ओम शांति। आज 25 जून 2025। आज के ईश्वरीय महावाक्यों में हमारे परम पिता परमात्मा शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें नई दुनिया के लिए राजयोग सिखला रहे हैं। बाप तुम्हें नई दुनिया के लिए राजयोग सिखला रहे हैं। इसलिए इस पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। प्रश्न: मनुष्यों में कौन सी एक अच्छी आदत पड़ी हुई है लेकिन उससे भी प्राप्ति नहीं होती? उत्तर: मनुष्यों में भगवान को याद करने की जैसी आदत पड़ी हुई है। जब कोई बात होती है तो कह देते हैं, हे भगवान। सामने शिवलिंग आ जाता है, लेकिन पहचान यथार्थ न होने के कारण प्राप्ति नहीं होती है। फिर कह देते, सुख दुख सब वही देता है। तुम बच्चे अभी ऐसे नहीं कहेंगे। ओम शांति। बाप जिसको रचता कहा जाता है, किसका रचता? नई दुनिया का रचता। नई दुनिया को कहा जाता है स्वर्ग व सुखधाम। नाम कहते हैं परंतु समझते नहीं हैं। श्री कृष्ण के मंदिर को भी सुखधाम कहते हैं। अब वह तो हो गया छोटा मंदिर। श्री कृष्ण तो विश्व का मालिक था। बेहद के मालिक को जैसे कि हद का मालिक बना देते हैं। श्री कृष्ण के छोटे से मंदिर को सुखधाम कहते हैं। बुद्धि में ये नहीं आता कि वह तो विश्व का मालिक था, भारत में ही रहने वाला था। तुमको भी पहले कुछ पता नहीं था। बाप को तो सब कुछ पता है। वह सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो। दुनिया में तो ये भी किसको पता नहीं है, ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है। शिव तो है ऊंचते ऊंच भगवान। अच्छा, फिर प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आया? तो मनुष्य ही प्रजापिता। तो फिर प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आया है? तो मनुष्य ही। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ ही चाहिए ना, जिससे ब्राह्मण पैदा हों। प्रजापिता माना ही मुख से अडॉप्ट करने वाला। तुम हो मुख वंशावली। अब तुम जानते हो कि जैसे ब्रह्मा को बाप ने अपना बनाकर मुख वंशावली बनाया है, इनमें प्रवेश भी किया। फिर कहा कि ये हमारा बच्चा भी है। तुम जानते हो ब्रह्मा नाम कैसे पड़ा, कैसे पैदा हुआ? ये और कोई नहीं जानते। सिर्फ महिमा गाते हैं कि परम पिता परमात्मा ऊंचते ऊंच है, परंतु ये कोई की बुद्धि में नहीं आता कि ऊंचते ऊंच बाप है। हम सभी आत्माओं का वह पिता है। वह भी बिंदु रूप ही है। उनमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। ये नॉलेज भी तुमको अभी मिली है। पहले जरा भी ये ज्ञान नहीं था। मनुष्य सिर्फ कहते रहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु जानते कुछ भी नहीं। तो उन्हों को ही समझाना है। अभी तुम समझदार बने हो, जानते हो कि बाप ज्ञान का सागर है, जो हमको ज्ञान सुनाते हैं, पढ़ाते हैं। ये राजयोग है ही सतयुग नई दुनिया के लिए। तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश होना चाहिए। उसके लिए ये महाभारत लड़ाई है। आधा कल्प से लेकर तुम भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते आए हो। अब तो बाप से डायरेक्ट सुनते हो। बाप कोई शास्त्र नहीं बैठकर सुनाते हैं। जप तप करना, शास्त्र आदि पढ़ना, ये सब भक्ति मार्ग है। अब भक्तों को भक्ति का फल चाहिए, क्योंकि मेहनत करते ही हैं भगवान से मिलने के लिए, परंतु ज्ञान से है सद्गति। ज्ञान और भक्ति दोनों इकट्ठे चल न सके। अभी है ही भक्ति का राज्य। सब भगत हैं। हर एक के मुख से ओ गॉड फादर जरूर निकलेगा। अब तुम बच्चे जानते हो कि बाप ने अपना परिचय दिया है कि मैं छोटी बिंदु हूँ।
मुझे ही ज्ञान का सागर कहते हैं। मुझ बिंदु में सारा ज्ञान भरा हुआ है। आत्मा में ही नॉलेज रहती है। अभी तुम बच्चे समझते हो कि उनको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। वह है सुप्रीम सोल, अर्थात सबसे ऊंचते ऊंच पतित पावन बाप ही सुप्रीम है ना। मनुष्य है भगवान कहेंगे तो शिवलिंग ही याद पड़ेगा। मनुष्य हे भगवान कहेंगे तो शिवलिंग ही याद पड़ेगा। वह भी यथार्थ रीति से नहीं, एक जैसे की आदत पड़ गई है कि भगवान को याद करना है। भगवान ही सुख दुख देता है। अभी तुम बच्चे ऐसे नहीं कहेंगे। तुम जानते हो कि बाप तो सुखदाता है। सतयुग में सुखधाम था, वहाँ दुख का नाम नहीं था। कलयुग में है ही दुख, यहाँ सुख का नाम ही नहीं। ऊंचते ऊंच भगवान वह है सर आत्माओं का बाप। ये किसको पता नहीं है कि आत्माओं का बाप भी है। कहते भी हैं हम सब ब्रदर्स हैं, तो जरूर सब एक बाप के बच्चे ठहरे ना। कोई फिर कह देते कि वह तो सर्वव्यापी है, तेरे में भी है मेरे में भी है। अरे तुम तो आत्मा हो, ये तुम्हारा शरीर है, फिर तीसरी चीज कैसे हो सकती है। आत्मा को परमात्मा थोड़ी ही कहेंगे, जीवात्मा कहा जाता है। जीव परमात्मा नहीं कहा जाता। फिर परमात्मा सर्वव्यापी कैसे हो सकता है। बाप सर्वव्यापी होता तो फिर फादरहुड हो जाता है। फादर को फादर से वर्षा थोड़े ही मिलेगा। बाप से तो बच्चा ही वर्षा लेता है। सब फादर कैसे हो सकते हैं। इतनी छोटी सी बात भी कोई की समझ में नहीं आती। तब बाप कहते हैं, बच्चे हमने आज से 5000 वर्ष पहले तुमको कितना समझदार बनाया था। तुम एवर हेल्दी वेल्दी समझदार थे। इनसे ज़्यादा समझदार कोई हो नहीं सकता। तुमको अभी जो समझ मिली है वह फिर वहाँ नहीं होगी। वहाँ ये थोड़े ही मालूम रहता है कि हम फिर गिरेंगे। ये मालूम हो तो फिर सुख की भासना ही ना आए। ये ज्ञान फिर प्रायलोप हो जाता है। ये ड्रामा का ज्ञान सिर्फ अभी तुम्हारी बुद्धि में है। ब्राह्मण ही अधिकारी रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि अब हम ब्राह्मण वर्ण के हैं। ब्राह्मणों को ही बाप ज्ञान सुनाते हैं। ब्राह्मण फिर सबको सुनाते हैं। गायन भी है कि भगवान ने आकर स्वर्ग की स्थापना की थी, राजयोग सिखाया था। देखो श्री कृष्ण जयंती मनाते हैं, समझते हैं कि श्री कृष्ण वैकुंठ का मालिक था, परंतु वह विश्व का मालिक था। ये बुद्धि में नहीं आता। जब उनका राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था, उनका ही सारे विश्व पर राज्य था और जमुना के किनारे था। अब तुमको ये कौन समझा रहे हैं। भगवान उवाच, बाकी वह जो भी वेद शास्त्र आदि सुनाते वह है भक्ति मार्ग के। यहाँ तो खुद भगवान तुमको सुना रहे हैं। अभी तुम समझते हो कि हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। तुमको ही ये बुद्धि में है कि हम शांति धाम के रहने वाले हैं। फिर हम जाकर 21 जन्मों की प्रारब्ध भोगेंगे। तुम बच्चों को अंदर में खुशी से गदगद होना चाहिए कि बेहद के बाबा शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। वह ज्ञान का सागर है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता है। ऐसा बाबा हमारे लिए आया है तो खुशी में गुदगुदी होती है। बाबा को कहते हैं, बाबा हमने आपको अपना वारिस बनाया है। बाप बच्चों पर वारी जाते हैं। बच्चे फिर कहते हैं कि भगवान आप जब आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे, अर्थात बच्चा बनाएंगे। ये भी अपने बच्चों को ही वारिस बनाते हैं। बाबा को वारिस कैसे बनाएंगे, ये भी गुह्य बात है। अपना सब कुछ एक्सचेंज करना इसमें बुद्धि का काम है। गरीब तो झट एक्सचेंज कर लेंगे, साहूकार मुश्किल करेंगे। जब तक कि पूरी रीति ज्ञान ना उठाए इतनी हिम्मत नहीं रहती। गरीब तो झट कह देते, बाबा हम तो आपको ही वारिस बनाएंगे, हमारे पास रखा ही क्या है। वारिस बनाकर फिर शरीर निर्वाह भी अपना करना है। सिर्फ ट्रस्टी समझ कर रहना है। युक्तियाँ बहुत बताते रहते हैं।
बाप तो सिर्फ देखते हैं कि कोई पाप कर्म में तो पैसे खराब नहीं करते हैं, मनुष्य को पुण्य आत्मा बनाने में पैसा लगाते हैं, मनुष्य को पुण्य आत्मा बनाने में पैसा लगाते हैं। सर्विस भी कायदेसर करते हैं, सर्विस भी कायदेसर करते हैं। वह पूरी जांच करेंगे कि फिर सब राय देंगे। ये भी धंधे में ईश्वर अर्थ निकालते थे ना, वह तो था इनडायरेक्ट। ब्रह्मा बाबा की बात हो रही है। अभी बाप डायरेक्ट आते हैं। मनुष्य समझते हैं हम जो कुछ करते हैं उसका फल ईश्वर दूसरे जन्म में देते हैं। कोई गरीब दुखी है तो समझेंगे कर्म ही ऐसा किया हुआ है, अच्छे कर्म किए हैं तो सुखी है। बाप तुम बच्चों को कर्मों की गति पर समझाते हैं। रावण राज्य में तुम्हारे सब कर्म विकर्म हो जाते हैं। सतयुग और त्रेता में रावण ही नहीं, इसलिए वहाँ कोई कर्म विकर्म नहीं होता। यहाँ जो अच्छे कर्म करते हैं उसका अल्पकाल के लिए सुख मिलता है, फिर भी कोई ना कोई रॉन्ग खिटपिट तो रहती है, क्योंकि अल्पकाल का सुख है। अभी बाप कहते हैं ये रावण राज्य ही खत्म होना है, राम राज्य की स्थापना शिव बाबा कर रहे हैं। तुम जानते हो ये चक्र कैसे फिरता है, भारत ही फिर करीब हो जाता है। भारत आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, पहले गद्दी इनकी चली थी। श्री कृष्ण प्रिंस, फिर स्वयंवर किया तो राजा बना, श्री नारायण नाम पड़ा। ये भी तुम अभी समझते हो जो तुमको वंडर लगता है। बाबा आप सारी रचता और रचना की नॉलेज सुनाते हो, आप हमको कितना ऊंच पढ़ाते हो। बलिहार जाऊं हमको तो सिवाय एक बाप के और कोई को याद नहीं करना है। अंत तक पढ़ना है तो ज़रूर टीचर को याद करना है। स्कूल में टीचर को याद करते हैं ना, उन स्कूलों में तो कितने टीचर्स होते हैं, हर एक दर्जे का टीचर अलग होता है। यहाँ तो एक ही टीचर है, कितना लवली है। बाप लवली टीचर लवली। आगे भक्ति मार्ग में अंधश्रद्धा से याद करते थे, अभी तो डायरेक्ट बाप पढ़ाते हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। फिर भी कहते बाबा भूल जाते हैं, पता नहीं हमारी बुद्धि आपको क्यों नहीं याद करती है। गाते भी हैं ईश्वर की गतमत न्यारी है। बाबा आपकी गति और सदगति की मत तो बड़ी वंडरफुल है, ऐसे बाप को याद करना चाहिए। स्त्री अपने पति के गुण गाती है ना, बड़ा अच्छा है, ये उनकी प्रॉपर्टी है, अंदर में खुशी रहती है ना। ये तो पतियों का पति बापों का बाप है, इनसे कितना हमको सुख मिलता है और सबसे तो दुख मिलता है। हाँ, टीचर से सुख मिलता है क्योंकि पढ़ाई से इनकम होती है। गुरु हमेशा किया जाता है वानप्रस्थ में। बाप भी कहती हैं मैं वानप्रस्थ में आया हूँ, ये भी वानप्रस्थी, मैं भी वानप्रस्थी, ये सब मेरे बच्चे भी वानप्रस्थी हैं। बाप टीचर गुरु तीनों ही इकट्ठे हैं। बाप टीचर भी बनते हैं, फिर गुरु बिन साथ ले जाते हैं। उस एक बाप की ही महिमा है। ये बातें और कोई शास्त्र आदि में नहीं हैं। बाबा हर बात अच्छी रीति समझाते हैं, इनसे ऊंची नॉलेज कोई होती नहीं, ना जानने की दरकार रहती है। हम सब कुछ जानकर विश्व के मालिक बन जाते हैं, और ज़्यादा क्या करेंगे। बच्चों की बुद्धि में ये हो तब खुशी में और उसी याद में रहें। पुण्यात्मा बनने के लिए याद में जरूर रहना चाहिए। माया का धर्म है तुम्हारे योग को तोड़ना, योग में ही माया विघन डालती है। भूल जाते हो माया के तूफान बहुत आते हैं, ये भी ड्रामा में नूंद है। सबसे आगे तो ये है, तो इनको सब अनुभव होते हैं। ब्रह्मा बाबा सबसे आगे थे। मेरे पास जब आए तब तो सबको समझाऊँ ना, ये सब माया के तूफान आएंगे। बाबा के पास भी आते हैं, तुमको भी आएंगे। माया का तूफान ही ना आए, योग लगा ही रहे तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। बाबा कहते हैं कि ये सब माया के तूफान तो लास्ट तक आएंगे,
बाबा के पास भी आते थे, तुमको भी आएंगे। माया का तूफान ही ना आए और योग भी लगा ही रहे तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, फिर हम यहाँ रह ना सके। कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो फिर सब चले जाएंगे। शिव की बारात गाई हुई है, शिव बाबा आए तब हम सब आत्माएं जाएं। शिव बाबा आते ही हैं सबको ले जाने। सतयुग में इतनी आत्माएं थोड़ी ही होंगी। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स है, शिव बाबा को अपना वारिस बनाकर सब कुछ एक्सचेंज कर देना है। वारिस बनाकर शरीर निर्वाह भी करना है। ट्रस्टी समझ कर रहना है। पैसे कोई भी पाप कर्म में नहीं लगाने हैं। सेकंड पॉइंट, अंदर खुशी में गुदगुदी होती रहे कि स्वयं ज्ञान का सागर बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। पुण्य आत्मा बनने के लिए याद में रहना है। माया के तूफानों से डरना नहीं है। आज का बाबा का वरदान है, सत्यता के आधार पर एक बाप को प्रत्यक्ष करने वाले निर्भय अथॉरिटी भव। सत्यता के आधार पर एक बाप को प्रत्यक्ष करने वाले निर्भय अथॉरिटी स्वरूप भव। सत्यता ही प्रत्यक्षता का आधार है। बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए निर्भय और अथॉरिटी स्वरूप बनकर बोलो। बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए निर्भय और अथॉरिटी स्वरूप बनकर बोलो, संकोच से नहीं। जब अनेक मत वाले सिर्फ एक बात को मान लेंगे कि हम सबका बाप एक है और वही अब कार्य कर रहे हैं, हम सब एक की संतान एक हैं और यह एक ही यथार्थ है, तो विजय का झंडा लहरा जाएगा। इसी संकल्प से मुक्तिधाम जाएंगे और फिर जब अपना अपना पाठ बजाने आएंगे तो पहले यही संस्कार इमर्ज होंगे कि गॉड इज़ वन। यही गोल्डन एज की स्मृति है। स्लोगन है, सहन करना ही स्वयं के प्रति स्वयं के शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करना है। सहन करना ही स्वयं के शक्ति रूप को प्रत्यक्ष करना है। बाबा कहते हैं कि जो सहन करता है वो कमज़ोर नहीं है, वो शक्ति स्वरूप है। और जितना आप सहन करने की आपके अंदर शक्ति बढ़ती जाती है, क्षमता बढ़ती जाती है, उतना आप और शक्तिशाली बनते जाते हैं। फिर जून मास का व्यक्तिचार्य का सब्जेक्ट है, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। आज का पॉइंट है, जैसे ये देह स्पष्ट दिखाई देती है वैसे अपनी आत्मा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे, अर्थात अनुभव में आए। मस्तक अर्थात बुद्धि की स्मृति व दृष्टि से सिवाय आत्मिक स्वरूप के और कुछ भी दिखाई ना दे व स्मृति में ना आए, ऐसे निरंतर तपस्वी बनो। तब हर आत्मा के प्रति कल्याण का शुभ संकल्प उत्पन्न होगा। भल कोई अपने संस्कार स्वभाव के वश आपके पुरुषार्थ में परीक्षा के निमित्त बना हुआ है, उसके प्रति भी सदा कल्याण का संकल्प उत्पन्न हो। हर आत्मा के प्रति कल्याण के संकल्प, रहम के भाव और हमेशा जो है शुभ भावना शुभकामना के वाइब्रेशन सबको देने हैं। अच्छा, ओम शांति।